यहाँ पधारे सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। जय बाबा स्वामी। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज सुबह सुबह हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, जबकि सूर्य मकर रेखा को पार कर यानी हमारी और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर चुका और अब से दिन बड़ा और रातें छोटी होंगी। तो ऐसे शुभ अवसर पर, जबकि दिन बड़ा होने वाला है, सूर्य का प्रकाश और अधिक मिलने वाला है, तो ऐसे शुभ समय की शुरुआत हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में अलग अलग तरह से हम मनाते हैं। महाराष्ट्र में तिल गुड़ बांटकर, तो गुजरात में पतंग उड़ाकर, ऊंधियू खाकर, तो पंजाब में चिक्की और मतलब सींगदाने की चीजें वगैरह बना करके खाई जाती है, रेवड़ियां बांटी जाती है। से अलग अलग तरह से मनाया जाता है। लेकिन ये तो हुई बाहरी बातें। मकर संक्रांति हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपनी आत्मा की पतंग को चित्त की डोरी से थामे रखना है। यदि चित्त की डोरी कहीं इधर उधर गई, उसमें ढील पड़ गई, तो हमारी जो आत्मा की पतंग है, उसको जो ऊंचाई प्राप्त करनी है वो नहीं हो पाएगी। तो चलिए, इस चित्त की डोरी को स्थिर रखने के लिए, ये कहीं ढीला न पड़ जाए, ये डोरी कहीं ढीली न पड़ जाए, कहीं हमारा मांझा, चित्त रूपी मांझा कहीं अटक न जाए, कहीं उसमें कोई उलझन ना आ जाए, कहीं कोई गुत्थम गुत्था ना हो जाए, तो इसको हम ठीक ठाक कैसे रखें, इस बात को समझने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटे से प्रेरक प्रसंग से करते हैं। कहानी काफी प्राचीन काल की है, किंतु इंसान तो इंसान ही होता है। वो कहानी प्राचीन काल की भी हो तो भी समसामयिक होती है, और इंसान का स्वभाव भी लगभग वैसा ही होता है। जैसे सतत यदि किसी के साथ में कुछ बुरा घटित हो रहा हो, असफलता हाथ लगती हो, तो मनुष्य का मन व्यथित हो जाता है, और हर बार जब असफलता मिलती है तो धीरे धीरे व्यक्ति सोचने लगता है कि मेरी तो किस्मत खराब है। तो ऐसे ही इस प्रेरक प्रसंग का जो नायक है वो भी कुछ ऐसा ही है। वक्त का मारा है, कहीं परेशान है और सोचने लगता है कि मैं कुछ भी करने जाता हूं तो मैं सफल नहीं हो पाता हूं, तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह सोचते हुए वो जा रहा था कि ऐसे जीने से क्या लाभ, मेरी तो किस्मत ठीक है ही नहीं, कुछ भी करता हूं असफल हो जाता हूं। ऐसा सोचते सोचते वो वन की ओर जा रहा था कि वन में कोई पशु मुझे खा ले, या कोई ऐसा ऊंचा स्थान मिल जाए कि जहां से मैं छलांग लगा दूं और अपनी जीवन लीला को समाप्त करूं, क्योंकि जहां सफलता नहीं वहां क्या जीना। तो ऐसा सोचते सोचते वो चल रहा था। रास्ते में वो देखता है तपस्वी बैठे हुए हैं। उन्हें बैठा देख करके उसे लगता है कि हो सकता है कि मेरी असफलता से मैं बाहर कैसे आऊं, इसका मार्ग शायद ये तपस्वी मुझे बता दे। तो वो कुछ देर वहीं बैठा रहता है, इंतजार करता है कि तपस्वी अपनी ध्यान साधना से बाहर आए
तो मैं उनसे पूछूं कि मैं किस तरह से अपने जो इस असफलता के दौर से बाहर आ सकता हूं। तो बैठा रहता है, एक दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, तीसरा दिन बीतता है, और ऐसे करते करते 4-6 दिन बीत जाते हैं। वह व्यक्ति आसपास से फल वगैरह बटोर के कुछ खाता है, जो मिल जाता है वो खाता है, कहीं कंदमूल मिल जाते हैं वो खाता है, और इंतजार करता है कि कब तपस्वी अपनी तपस्या से बाहर आता है। तो तपस्वी जब अपनी ध्यान साधना से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है। समझ जाते हैं, तपस्वी हैं, विचार तो वैसे ही समझ जाते हैं सामने वाले के। तो वे आंख खोलकर कुछ क्षणों में स्वयं को ठीक ठाक करके, क्योंकि ध्यान साधना से बाहर आते हैं, एक शून्य की स्थिति से बाहर आते हैं, तो तुरंत व्यक्ति बोलने की स्थिति में नहीं होता है। तो कुछ समय में स्वयं को थोड़ा स्थिर करके, थोड़ा परिस्थिति के अनुसार करके, फिर उस व्यक्ति की ओर देख करके कहते हैं कि इधर आओ। व्यक्ति उनके समक्ष जाता है, प्रणाम करता है, कहता है कुछ पूछना चाहते हो तुम? शायद मेरा इंतजार कर रहे थे। वो कहता है जी, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए ही आपका इंतजार कर रहा था। कहते हैं हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? तो वो कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मैं एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा जन्म होते ही मेरी माता चल बसी, कुछ ही सालों में मेरे पिता चल बसे, फिर मैं एक अनाथालय में बड़ा हुआ। थोड़ा बड़ा हुआ जब, तो मैंने मतलब मेरी पढ़ाई वगैरह तो अनाथालय में हो चुकी थी, तो मैंने कुछ अपना व्यवसाय करने की कोशिश की, और अनाथालय के ही दूसरे एक व्यक्ति के साथ में, मेरे एक मित्र के साथ में मैंने व्यवसाय शुरू किया। पहले तो हम लोगों ने मजदूरी की, पैसे कमाए, थोड़े पैसे बचे, फिर व्यवसाय शुरू किया। जब व्यवसाय अच्छे से चलने लगा तो मेरे उस मित्र ने मुझे धोखा दे दिया, उसने सारा व्यवसाय हड़प लिया मेरा। तो तब तक मेरा घर वगैरह भी बन चुका था, और मैं सोच ही रहा था कि मैं विवाह करूंगा। तो मैं जिस लड़की से विवाह करना चाहता था, जब मेरे मित्र ने मुझे दगा दे दिया, मेरा पूरा व्यवसाय चला गया, तो उस लड़की ने भी मुझसे विवाह करने से मना कर दिया। वो बोली मैं तुमसे कैसे विवाह कर सकती हूँ, मैं विवाह करूंगी तो अभी तो तुम कुछ कमाते भी नहीं हो, तो मैं कैसे विवाह करूं। उसने भी मना कर दिया, और व्यवसाय शुरू करने के लिए जो पैसे मैंने कुछ धनाढ्य लोगों से लिए थे, अब वो पैसे मांग रहे हैं, मैं उनको पैसे कैसे दूं। मेरे मित्र ने मेरा पूरा व्यवसाय हड़प लिया, और वो भी मुझे पैसे नहीं देता, और जिनसे मैंने पैसे लिए थे वो लोगों ने मेरा घर भी ले लिया, और भी अभी भी पैसे लेने बाकी है, तो अभी भी वो मुझे खोजते हैं, मुझे धमकाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जीवन से त्रस्त हूं, दुर्भाग्य जन्म से लेकर के अभी तक मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। तो वो योगी कहते हैं उनसे, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ पांव सलामत है, और बहुत अच्छी बात है कि तुम जीवित भी हो, और तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति तो है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो या कोई और काम कर सकते हो, तो इसमें दुर्भाग्य कहाँ से आ गया, तुम तो नसीब वाले हो। तो वो बोला नहीं नहीं, आप नहीं समझ पा रहे मेरी समस्या को। आप देखिए अभी जो मैंने कमाया था वो सब
मेरा मित्र ले गया, जिससे विवाह करना चाहता था उसने मना कर दिया, जन्म देने वाले माता पिता नहीं रहे, तो जीवन में है क्या जिसके लिए मैं जीऊं? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं क्यों जीऊं? तो वो कहते हैं हाँ ये तुम्हारी समस्या गंभीर है। वो कहते हैं हाँ अब आप मेरी बात समझे। कहते बराबर है, ठीक है। तो सामने एक सूखा पत्ता पड़ा रहता है, तो वो पूछते हैं पत्ते को हाथ में लेकर के कि बताओ ये पत्ते की किस्मत कैसी है? सूख चुका है, बताओ इसकी किस्मत कैसी है? वो सोचता है ये योगी मुझसे क्या बात कर रहे हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूं, ये पत्ते की बात कर रहे हैं। फिर सोचता है चलो ये तो मुझे शायद कुछ समझाना चाहते होंगे। पत्ते की किस्मत तो खराब है, देखो सूख चुका है, तो इसकी किस्मत तो खराब ही है। तो बोले ठीक है, अभी ये पास में नदी बह रही है, यदि इस पत्ते को नदी में डाल दिया जाए तो इसकी किस्मत क्या होगी? तो बोले क्या होगी, वो पत्ता नदी के साथ में बहेगा 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 बहेगा, और जब डूबना होगा डूब जाएगा, और क्या होगा? बोले सही बात है। अच्छा जब तक ये बह रहा है तब तक इसकी किस्मत किसके हाथ में है? तो वो बोला किस्मत इसकी किस्मत नदी के हाथ में है, क्योंकि जब तक बहाएगी तैराएगी तैरेगा, डुबाएगी डूबेगा। उसने कहा सही बात है। फिर वो एक पेड़ से ताजा पत्ता तोड़ते हैं और वो कहते हैं कि देखो ये जो पत्ता है ये एकदम ताजा पत्ता है, इसके अंदर जीवन की पूरी ऊर्जा है, और इस पूरी ऊर्जा के साथ में ये पत्ता है। ऐसे करके वो कुछ कह नहीं जा रहे थे, उतने में तेज हवा चली और उनके हाथ से वो पत्ता उड़ के नीचे गिर गया। तो वो बोले कि देखो अभी अभी ना ये पत्ता मेरे हाथ से उड़ के नीचे गिर गया, तो इस पत्ते को उड़ने का भी अनुभव मिला। यदि ये पेड़ पे रहता ना तो वो नहीं उड़ पाता, तो इसको तो उड़ने का भी आनंद मिला। तो अब इसकी किस्मत कैसी है? तो वो बोले इस पत्ते की किस्मत अच्छी है, पेड़ पे नहीं था, पूरी ऊर्जा है उसमें, और उसको उड़ने का भी एक अनुभव मिला, तो भाग्यशाली है। कहते अच्छा अभी इसको यदि मैं नदी में डाल दूं तो बोले और भाग्यशाली, क्योंकि नदी में उसको तैरने का अनुभव मिल जाएगा। तो बोले हाँ। तो बोले इसके साथ साथ योगी कहते हैं उनको, वो न सिर्फ तैरेगा बल्कि उसके ऊपर कुछ सूक्ष्म कीटाणु और जो भी नदी में बह रहे कीटक हैं वो भी यदि अपने प्राण बचाना चाहें तो वो उस पत्ते पर चढ़ सकते हैं और उनका जीवन दान उनको मिल सकता है, और शायद दूसरे किनारे तक ये पत्ता पहुंचा भी दे। तो वो कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा, वो उन लोगों को दूसरे किनारे तक भी पहुंचा सकता है, बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं अच्छा अभी यदि वो पत्ता बहाव से उल्टी दिशा में जाना चाहे तो बोले तो पत्ते को बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे कैसे कर लेगा? तो वो कहते हैं ठीक है ये पत्ता नहीं कर पाएगा, तो यदि तुम्हें नदी में डाल दिया जाए तो तुम किस दिशा में बहना चाहोगे, नदी की दिशा में या नदी से उल्टी दिशा में? तो वो कहता है कि नदी की दिशा में ही बहना आसान होगा, क्योंकि नदी की दिशा में आसानी से बहा जा सकता है, नदी का भी सपोर्ट मिलता है। अपोजिट दिशा में जाऊंगा तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहते हैं अच्छा, और तुम्हारे स्थान पे यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पांव ना हो उसे नदी में डाल दिया जाए तो उसका क्या होगा? तो बोले अरे महाराज ऐसा मत कीजिएगा, तो मर ही जाएगा बेचारा। और यदि किसी तरह वो तैर भी गया तो वो केवल नदी की दिशा में तैर सकता है, उल्टी दिशा में नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा अभी तुम्हें कुछ समझ में आया? तो बोले क्या? उन्होंने कहा तुम्हारे भीतर प्राण शक्ति है, तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, तुम चाहो तो थोड़ा अधिक श्रम करके नदी से विपरीत दिशा में भी जा सकते हो,
और तुम चाहो तो नदी की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सकते हो, और तुम जिस तरफ और जब किनारे पे जाना चाहो जा सकते हो। तो तुम नहीं मानते कि तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है? जिनके पास हाथ पैर नहीं है उनसे तो तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। तो बोला, हाँ गुरुदेव, ये तो बात समझ में आ गई कि मेरा नसीब बहुत अच्छा है, और अब मैं समझ गया कि जो कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, तो मेरा नसीब खराब कैसे हो सकता है? जब ईश्वर के दिए हाथ पांव और सभी इंद्रियां सही से काम कर रही हैं, मैं देख पाता हूं, मैं चल पाता हूं, मैं बोल पाता हूं, और अभी मेरे पास तो उम्र का खजाना है, तो मैं बहुत कुछ कर भी लूंगा। तो फिर वो उनको धन्यवाद देते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। हम सभी का जीवन भी ऐसा ही होता है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जीवन के कभी किसी क्षण में हम महसूस करते हैं कि ये शायद मुझसे नहीं होगा, या शायद मेरा नसीब ही खराब है, अभी तो मेरा वक्त ही बहुत बुरा चल रहा है। ऐसा हम अक्सर सोचते हैं। लेकिन यदि हम एक अलग दृष्टिकोण से सोचें, हम आत्मा बनकर सोचें, तो आप पाओगे कि जब जब हमारे जीवन का एक ऐसे कठोर समय चल रहा होता है, तो वो कठोर समय है ना, अनावश्यक लोगों को हमसे दूर कर देता है, अनावश्यक आदतों को, बातों को, आवश्यकताओं को हमसे दूर कर देता है। उस समय में परख हो जाती है कि वो कौन लोग हैं जो सच में हमारे करीब हैं, वो कौन लोग हैं जो समय के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। यदि हमारा समय अच्छा है तो वो हमारे साथ हैं, और जैसे ही हमारा समय फिर जाता है, हम बुरे वक्त को देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, भोग रहे होते हैं, उस समय वो लोग दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आते। तो कितना अच्छा है कि बिना किसी के कहे हम समझ पाते हैं कि हमारे सच्चे मित्र कौन हैं। हमारी अनावश्यक आदतें छूट जाती हैं, क्योंकि उस समय हम संघर्ष कर रहे होते हैं ना, तो जो हमारे भीतर का आलस्य होता है वो चला जाता है, और हमें हमारी क्षमताओं का पता चलता है। और यदि जीवन का बहुत 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 ज्यादा बुरा समय चल रहा होता है, तो उस समय में एक सबसे सकारात्मक कोई चीज होती है ना, तो वो ये होती है कि हम इतने ज्यादा परेशान हो गए होते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम भविष्य का सोचना छोड़ देते हैं, भूतकाल का सोचना छोड़ देते हैं, और हम केवल और केवल वर्तमान में जीते हैं कि हम आज की ही सोचते हैं। आप सोचिए, आप 1000 प्रयास करके भी वर्तमान में जी नहीं पाते, लेकिन जब भयंकर संकट की स्थिति होती है ना, तो हम बिल्कुल वर्तमान में होते हैं कि एकदम, अरे बाबा अब की सोचो, आज के दिन की सोच लो, दिन की छोड़ दो, इस वक्त की सोच लो। और हम एकदम वर्तमान में रहते हुए उस वर्तमान को सुधारने का प्रयास करते हैं। उस वर्तमान स्थिति से अपने आप को किस तरह से सुरक्षित बाहर निकालें, इस वर्तमान समय में क्या कर सकते हैं, उसके संदर्भ में हम सोचते हैं। और उसके संदर्भ में जब हम सही स्टेप्स लेते हैं, सकारात्मक, हमारे जो भी कदम होते हैं वो सकारात्मक हों, सकारात्मक दिशा में हों, तो वो हमें बहुत अच्छा समय दिखाते हैं भविष्य में ले जाके। और वर्तमान में रहने के कारण जो हमारा चित्त दूषित हो रहा था भविष्य में और भूतकाल में जाने से, वो चित्त भी दूषित नहीं होता। और जैसे मैंने कहा कि चित्त की डोर हमारी और सशक्त होती है। तो हम जितना वर्तमान में रहते हैं वो वर्तमान ही
हमारे भविष्य की जो नींव होती है वो बनाते हैं। तो मानव स्वभाव होता है, जब उसके पास अच्छा समय चल रहा होता है तो वो या तो भविष्य की कल्पनाएं करने लगता है कि आज के आधार पर वो सोचता है कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और वो किन्हीं हसीन सपनों में खो जाता है और वर्तमान की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाता। या फिर जो दुखी लाला होते हैं उनको कोयला घिसते रहने की आदत होती है। कोयला यानी भूतकाल की वो बुरी स्मृतियां जो मिटाने से तो नहीं मिटने वाली, क्योंकि कुछ बुरी बातें हर किसी के जीवन में होती हैं, हमारे भी जीवन में हो गई। अब यदि उन्हीं को याद कर करके हम कोयला घिसते रहेंगे तो क्या होगा? कालिक तैयार होगी। उसी के स्थान पर यदि हम कुछ अच्छी स्मृतियां याद करते हैं तो वो चंदन की तरह कम से कम सुगंध तो देंगे। तो जीवन में जो आप कुछ लोग पक्का पाएंगे कि जो आपके ऐसे ही होंगे कि जो अच्छे भले बैठे होंगे ना, किसी बुरी बात को याद करके दुखी हो जाएंगे। हाय भलाने का तो ऐसा, खुद के दुख तो भी पता नहीं किसके दुख याद कर करके दुखी हो जाएंगे। एक बात हम सभी को याद रखना है कि हमारा चित्त जहां होता है, हम उस स्थान से वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यदि हम चित्त अपना किन्हीं बुरी चीजों पर, बुरी यादों पर, बुरी स्मृतियों पर, बुरे लोगों पर रखते हैं तो हमारा जीवन भी कहीं न कहीं से उस बुरी ऊर्जा को लेते हुए किसी बुरे बात की ओर जाता है और हमारी जो ऊर्जा है वो दूषित होती है, जो हमारा आभा मंडल है वो दूषित होता है। हम सभी का आभा मंडल है और वो आभा मंडल बनता है हमारे विचारों से। तो हम सबके विचार जैसे हैं वैसा हमारा आभा मंडल है। अब यदि आपके ऑरा का चित्र एक लिया जाए, उसके बाद में आप ध्यान करो, उसके बाद में आप आभा मंडल का चित्र लो, तो आपको उसका फर्क महसूस होगा। या आपके आभा मंडल का एक चित्र लिया जाए और आप गुरु शक्ति धाम में जाके आधा घंटा ध्यान करो और फिर आपके आभा मंडल का चित्र लिया जाए, तो आपको वो फर्क महसूस होगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका होगा। लेकिन रोज की रोज हम गुरु शक्ति धाम नहीं आ सकते और पूरे समय हम घर में भी ध्यान नहीं कर सकते। तो ध्यान तो हम आधा घंटा ही करते हैं। तो हमारा आभा मंडल अच्छा कैसे हो, आभा मंडल शुद्ध कैसे हो? हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम सब प्राप्त करें। गुरुदेव भी यही चाहते हैं। ध्यान हिमालय से यहां तक लेकर के आए, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य इतना ही था कि प्रत्येक आत्मा उस स्थिति को प्राप्त कर सके जिस स्थिति के लिए उसने जन्म लिया। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने ध्यान सिखाया, या कह लो उन्होंने समर्पण ध्यान का बीज हमें प्रदान किया। अब इस बीज को प्राप्त करने के बाद में इसे खाद और पानी देना हमारा कर्तव्य है। जैसे जितने भी हमारे घरों में या
बगीचों में या खेतों में फल बाग होता है या जो भी होता है, तो हम उसमें समय समय पे खाद डालते हैं। क्यों डालते हैं खाद? यदि हमारे घर पे 4 गमले भी होते हैं ना, तो भी उन गमलों में समय समय पे खाद डालनी पड़ती है। क्यों खाद डालते हैं? ताकि उनके फल अच्छे आए। यदि फूलों के हैं तो फूलों के गमलों में फूल अच्छे आए। यदि फूलों की क्यारी है तो उस क्यारी में फूल बहुत अच्छे खिले। सब्जियां हैं तो सब्जियां बहुत अच्छी उगे। और यदि फलों के वृक्ष हैं, उन वृक्षों में भी साल में 2 बार खाद डालनी होती है। तो सभी किसान भाई बहन तो जानते होंगे, जिनके भी फल बाग है, वाड़ी है, वो जानते होंगे कि साल में 2 बार खाद डालनी होती है और वो उचित मात्रा में डालनी होती है। तो हमारे भीतर भी तो एक बीज का बीजारोपण हुआ है, इसे भी तो खाद डालनी होगी। अब इसे साल में 2 बार डाल के नहीं चलेगा। साल में 2 बार बूस्टर डोज मिल जाता है, चैतन्य महोत्सव पे, गुरु पूर्णिमा पे, और एडिशनली एकदम बड़ा वाला बूस्टर डोज मिल जाता है महाशिवरात्रि पे। लेकिन पानी कौन देगा? सिर्फ खाद से काम चलेगा? गुरुदेव तो 3-3 बार हमें खाद देते, और कभी क्या बोलते, छोटी मोटी चॉकलेट्स तो हमको मिलती रहती है। जब भी स्वामी जी के कोई भी कार्यक्रम होते हैं और संभव होता है तो हम प्रत्यक्ष जाके अटेंड कर लेते हैं। वो हो गई बीच बीच में मिलने वाली छोटी छोटी चॉकलेट्स। लेकिन क्या सिर्फ खाद से, क्या सिर्फ चॉकलेट्स से काम चल जाएगा? रोज का पानी तो देना पड़ेगा बॉस। वो कौन देगा? वो पानी तो हम ही को देना है, और वो पानी तो तभी दे पाएंगे जब हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे। ये 45 दिन गहन ध्यान अनुष्ठान के 45 दिन इस वर्ष तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष गुरुदेव किसी मंगल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हजारों लाखों जितने भी साधक, जितनी भी आत्माएं ध्यान करना चाहती हैं और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, उन सभी आत्माओं के भीतर, उनके भीतर विद्यमान मंगल मूर्ति को वो प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा इस बार हजारों लाखों मंगल मूर्तियों की है। हम सभी के भीतर स्थापित इस मंगल मूर्ति को इन 45 दिनों में वो ध्यान का, ज्ञान का खजाना मिल रहा है, जिस खजाने का यदि संपूर्ण उपयोग किया जाए तो हम जीवन का अंत आने से पहले मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर ही लेंगे। बल्कि यदि सही उपयोग किया तो इन 45 दिनों में ही मोक्ष की उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, उस शून्य की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जो अवस्था साधारण रूप से हमें प्राप्त नहीं हो पाती। यदि उस शून्य तक पहुंच गए, जहां न कोई विचार है, न कोई इच्छा है, न कोई क्रोध है, न लाभ, लोभ, मोह, कुछ भी नहीं है, केवल एक शून्य है, केवल एक प्रकाश है, चैतन्य रूप, और उसी में आप विलीन हो जाएंगे।
नित्य के ध्यान में आप उस शून्य की स्थिति तक पहुंच पाते हैं इन 45 दिनों में, तो ये आपकी आदत हो जाएगी। और आपकी यही आदत आपकी आगे के पूरे जीवन में आपका वो मार्ग प्रशस्त कर देगी। जैसे एक ही मार्ग पर आप बार बार चलते हैं तो वो कच्चा रास्ता होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वहां कुछ कांटे, कुछ जंगली बेलें, कुछ वीड्स, जंगली घास वगैरह उगी रहती है, कटीली झाड़ियां भी होती हैं छोटी मोटी। लेकिन जब आप रोज वहां से गुजरते हैं, रोज वहां से गुजरते हैं, तो शुरुआत पे उसके कांटे आपके कपड़ों में अटकते हैं और आपको कभी पैरों में भी चुभते हैं, आपकी चप्पल में इधर उधर वो कांटे लगते हैं, उसकी धूल मिट्टी भी लगती है। लेकिन जब आप रोज 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 वहां से एक ही स्थान से गुजर रहे हो, तो धीरे धीरे करके वो कांटे भी साफ हो जाते हैं, वो धूल मिट्टी भी साफ हो जाती है, और वहां पे एक पगडंडी तैयार हो जाती है जहां से आपको जाना आना एकदम सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। कोई कांटा आपको चुभता नहीं है, कोई कांटा आपके वस्त्रों में अटकता नहीं है, और आपको पहले जो जाते समय आप अटक अटक के जाते थे, वो आप बिल्कुल भी नहीं अटकते और निर्विघ्न आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। तो ये वो मार्ग जो है वो कुंडलिनी का मार्ग है, जो सुषुप्त अवस्था में हमारी सैक्रम बोन में है, त्रिकोणाकार उस अस्थि में स्थित है कुंडलिनी मां। जन्म के पहले वो वहां जाकर स्थित हुई, गुरुदेव ने ध्यान सिखाया तो हमारी कुंडलिनी जागृत हुई। गुरुदेव ने ध्यान का बीज दिया, उस बीज को पाकर ही मां कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंच सकी और इस चक्र तक बार बार जब आना जाना होता रहेगा तो ये मार्ग भी सुलभ हो जाएगा। हमारे ही भीतर विचारों के कांटे हैं, हमारी ही रोज की समस्याएं हैं, जो विचार के रूप में हमें ध्यान करने नहीं देती। किंतु आपका दृढ़ निश्चय, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको नियमित रूप से ध्यान करने बिठाएगी। भले ही 10-11 दिन बीत चुके हो, किंतु बचे हुए दिनों में हम नियमित रूप से प्रातः ध्यान करेंगे, और ध्यान लगे या ना लगे, जैसे मैंने बताया कि शुरुआत के समय में वो कंटक आपको बीच बीच में रोकेंगे, किंतु दृढ़ निश्चय से आप लगे रहिए, टिके रहिए, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए और बैठे रहिए। रोज का आधा घंटा ब्रह्म समय में, प्रातः काल में 3:30 से 6 के बीच का कोई भी आधा घंटा चुन लीजिए। और यदि आप काफी उम्र दराज हैं, आपको उठने में थोड़ी देर हो जाती है किसी कारण से, तो दिन के किसी भी समय आप जब उठते हैं उसी समय वही आपका ब्रह्म मुहूर्त मान लीजिए। आप यदि 7 बजे उठते हैं तो कोई बात नहीं, वही आपका ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन ये मैं यंगस्टर्स को नहीं कह रही हूं, ये मैं उन उम्रदराज लोगों को कह रही हूं जिन लोगों को सुबह जल्दी उठने में तकलीफ होती है। तो ऐसे कई उम्रदराज लोग कहते हैं कि गुरुमा
पहले जीवन भर हम जल्दी उठते रहे, लेकिन अब थोड़ी तकलीफ होती है तो अब नहीं उठ पाते 7 से पहले। तो ऐसे सभी उम्र दराज लोगों से भी कहूंगी कि कोई बात नहीं, आप 7 बजे उठते हो तो आपका ब्रह्म मुहूर्त 7 बजे, किंतु बाकी सब हम सभी को 3:30 से 6 के बीच में अवश्य वो आधा घंटा निकालना चाहिए, जिसमें ध्यान करने बैठे और वो जो हमारा मार्ग है, हमारी उस त्रिकोणाकार अस्थि से सहस्त्रार चक्र तक का, उस मार्ग को निष्कंटक आप ही करेंगे। कोई बाहर का व्यक्ति आकर के उसे निष्कंटक नहीं कर सकता। गुरुदेव भी आपको निष्कंटक करके जाते हैं। हर बूस्टर डोज देते समय आपको सबसे पहले तो आपके मार्ग के सारे कांटे दूर करते हैं, किंतु हम से मजबूर हैं। हम ऐसे विचार करते हैं, हम बार बार ऐसे स्थानों पर चित्त डालते हैं कि फिर से वो कांटे हमारे मार्ग में आ जाते हैं। तो गुरुदेव का उन कांटों को हटाना हमें कुछ क्षणों की राहत तो देता है, सहायता तो करता है, किंतु उन कांटों को उगाने वाले हम ही लोग हैं। जब हम खुद कांटों की फसल उगा रहे हैं तो कांटे तो लगेंगे ही, किंतु नियमित ध्यान करते रहेंगे तो ये फसल अपने आप नष्ट होगी और हमारा ध्यान नियमित रूप से अवश्य लगेगा। तो आप बस वो आना जाना करते रहिए, उसमें मत चूकिए। आप ये पक्का मानिए कि जब एक खेत से आप रोज किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय एक ही मार्ग निकालते हैं, एक ही रास्ते पर चलते हैं, या कच्ची मिट्टी में कहीं भी चल रहे हों, आप जब एक ही रास्ता रखते हैं तो वो स्थान भी पगडंडी बन जाता है। तो आपके भीतर वो पगडंडी क्यों नहीं बन सकती? वो पगडंडी अवश्य निर्मित होगी, और वो पगडंडी नहीं, वो पक्का रास्ता हो जाएगा। उसमें सीमेंट कंक्रीट डालने का काम भी आप करेंगे और वो रास्ता पक्का तैयार होने ही वाला है। उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि वो रास्ता तैयार ना हो, वो रास्ता तैयार होना ही है। प्रयास आपको करने हैं, ध्यान आपको करना है, और आधे घंटे ध्यान का परिणाम देखिएगा आप। कई लोगों को शिकायत रहती है कि गुरुमा सब ठीक, लेकिन विचार तो बंद ही नहीं होते। तो गुरुदेव से भी आप वही कहते हैं, और गुरुदेव भी कहते हैं कि आप विचारों को देखो, ठीक है, बंद नहीं होते हैं, आप उन्हें देखो। तो कई बार प्रश्न आता है कि देखो मतलब, तो आते ही रहते हैं, तो देखने से क्या होगा? देखने से परिणाम इतना होता है कि जब कोई विचार आया मन में, आप अलर्ट मोड पर हैं, आप जागृत हैं, आपको विचार देखना है। जैसे आप खिड़की से देखते हैं ना बाहर सड़क से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप वो आने जाने वाले व्यक्ति के पीछे चलने तो नहीं लगते। तो बस आप यही सोचिए कि आप एक खिड़की में खड़े हैं और आप सिर्फ विचारों को आते जाते देख रहे हैं। तो कोई भी, जैसे आप ध्यान करने बैठे, आप बहुत अलर्ट मोड में हैं, कोई भी विचार आया आपको, मान लो पहला विचार आया कि अभी ध्यान करने बैठी तो हूं, पर आज शायद ये ऑफिस से जल्दी आने वाले थे, तो ऐसे तो नहीं कि मेरा ध्यान पूरा होने से पहले आ जाएंगे। तुरंत आपको अलर्ट होना है, आना होगा, दरवाजा बजेगा, मैं खोल दूंगी, फिलहाल ध्यान करना है, बैठो चुपचाप। तो फिर कुछ क्षण विचार नहीं आएंगे, फिर थोड़ी देर बाद विचार आएगा,
बच्चों का शायद स्कूल से आने का टाइम था। नहीं, अभी मैं ध्यान करने बैठी हूं, आएंगे, दरवाजा बजेगा, मैं खोल दूंगी। और वैसे भी हमें ध्यान करने तो तभी बैठना चाहिए जब हम फ्री हो सकता है बैठे बैठे विचार आए, मुझे ऑफिस में ये मेल भेजना था, बहुत अर्जेंट ईमेल था, मैं भूल ना जाऊं। हे गुरुदेव, मुझे याद दिला देना कि मुझे ये ईमेल भेजना है, बहुत अर्जेंट है। आधे घंटे में कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं अभी ध्यान करूंगी, बाद में ईमेल भेज दूंगी। तो जिस तरह के भी विचार आते हो उसको उसी समय, उस क्षण यही याद करना है कि अभी मैं ध्यान करने बैठी हूं, अभी मैं ध्यान करने बैठा हूं। तो जब ये हम बार बार याद दिलाते हैं तो विचारों को भी समझ आता है कि ये समय नहीं है विचारों का, ये मेरा समय ही नहीं है, अभी का मेरा अपॉइंटमेंट नहीं है। मेरा अपॉइंटमेंट 23 घंटे 30 मिनट का है, लेकिन ये आधा घंटा तो ये आत्मा मैडम उठने वाली नहीं है, तो मैडम का अपॉइंटमेंट आधे घंटे के बाद का है, तभी दस्तक देना है, उसके पहले नहीं देना है। तो आपकी आत्मा को आपका बॉस बनने दीजिए। जब आपकी आत्मा आपका बॉस बनकर हुक्म चलाएगी, आधा घंटा किसी को डिस्टर्ब नहीं करने देगी, तब आपकी आत्मा सशक्त होती जाएगी और आपका ये मार्ग निष्कलंक निष्कंटक होगा, ध्यान का मार्ग, और आपका ध्यान लगेगा। तो गुरुदेव जो कहना चाहते हैं कि देखते रहिए, इसका मतलब ही है कि आप अलर्ट रहिए, बस उसके साथ में वही विचार मत करने लगिए। यानी खिड़की से बाहर जो व्यक्ति जा रहा है उसके पीछे चलना मत शुरू कर दीजिए, अन्यथा मार्ग भटक जाएंगे। तो ये नियमित ध्यान, ये 45 दिन ये लौट के नहीं आएंगे। इन 45 दिनों में हम सभी की मंगल मूर्ति को जो गुरुदेव का आशीर्वाद मिलना है, जो चैतन्य मिलना है, उस चैतन्य को यदि कोई रोकेगा तो वो हम होंगे। तो क्या हम उस चैतन्य को मिलने से रोकना चाहते हैं? हमारी चित्त की डोर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमारी आत्मा स्थित रहे। अभी तो हम चित्त से ही इधर उधर भागते रहते हैं। हमें शरीर की आंखें जो दिखाती है वो दृश्य चित्त हमें दिखा देता है। हमें शरीर का मस्तिष्क जो विचार दिखाता है, चित्त उन्हीं विचारों को पकड़ लेता है। तो सबसे पहले इस चित्त को मजबूत कीजिए, उसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स दीजिए कि बिल्कुल नहीं, आधा घंटा बिल्कुल भी नहीं, तुम चुपचाप खड़े रहो खिड़की पे चौकीदार की तरह। तो चित्त का एक, उसको भी सही से पता रहेगा कि आत्मा ये मालिक है, देह ये उसकी नौकर है, स्वामी तो आत्मा है। तो आत्मा के आदेशों का पालन देह को करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आत्मा का आदर देह ने नहीं किया और देह आतताई हो गई, अपने मन से कुछ भी कार्य करने लगी, तो देह जो भी कार्य करेगी, जो भी कर्म करेगी, वो सभी कर्म भोगने के लिए आत्मा का जन्म लेना पड़ेगा। आत्मा बार बार जन्म लेना नहीं चाहती।
किंतु आत्मा का नियंत्रण देह पर नहीं होता तो देह कर्म करती है, कर्म करती है, साथ में उन कर्मों को बांध भी लेती है। मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। क्या हम ये नहीं सोच सकते कि गुरु शक्तियों ने मुझसे ये करवा लिया? ये करना ना बहुत, सच कहती हूं, बहुत कन्वीनियंट है, एकदम बढ़िया तरीका है जीवन में खुश रहने का, कि रोज सुबह उठ करके प्रार्थना कर दो, हे गुरुदेव आप मुझसे वो कार्य करवा लो जो कार्य करने के लिए इस देह का जन्म हुआ है, और आप जो चाहते हो वो कार्य मुझसे करवा लो। तो क्या होगा? आप वही कार्य करेंगे जो कार्य करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप किसी और मार्ग पर जाएंगे ही नहीं, आपके हाथ से वही कर्म घटित होंगे। अब यदि उसमें कुछ सफलता मिल गई तो भी आप धन्यवाद दो कि हे गुरुदेव थैंक यू, आपने काम बहुत अच्छे से करवा लिया। और यदि कार्य में सफलता नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, गुरुदेव थैंक यू, मेरा शायद अहंकार बढ़ रहा था तो आपने अच्छे से वो अहंकार को कर लिया। तो ना ही किसी चीज की गिल्टी फीलिंग रहेगी, ना किसी चीज का ईगो आएगा, और रोज शाम को धन्यवाद दे दो, गुरुदेव जो करवाया उसके लिए धन्यवाद। तो जीवन में आप जो भी भोगोगे, अच्छा बुरा, जीवन में आए हर परिणाम के लिए आपको किसी चीज का कुछ नहीं होगा और कोई भी कर्म आपके साथ में नहीं बंधेगा। आपकी हर छोटी छोटी सफलता के लिए आप सोच के देखना, आपको कितनी बार वो सफलता याद आती है। बढ़िया हुआ नहीं आज ये काम, एकदम मस्त। उतनी बार आप उस कर्म को बांध रहे हो। अच्छा, तो सफलता आपके कारण मिली थी, आप तो रिक्वेस्ट करके निकले थे गुरुदेव करवा लेना, तो सफलता आपकी कैसे हो गई? और यदि कहीं गलत काम हो गया तो फिर आप गिल्ट में जाते हो, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे उस समय समझ में आ जाना चाहिए था, ऐसा नहीं करना था। अच्छा, काम तुम कर रहे थे क्या? जैसे मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, या माइक्रोवेव होता है। हाँ, माइक्रोवेव ओवन में आप कुछ रखते हो तो अंदर की चीज यदि जल जाती है तो गलती किसकी? अरे जल गई ठीक है, माइक्रोवेव ओवन चलाया जिसने था उसकी गलती है ना, ओवन की गलती थोड़ी ना है, वो तो एक मशीन है, उसको जितने मिनट्स पे रखा था उतने की जरूरत नहीं थी तो जल गया, तो जिसने वो टाइमर सेट किया उसकी गलती। तो यदि हम मशीन है तो हमसे जैसे करवाया गया हमने कर दिया, तो सफल हुए तो भी उसी ने करवाया, और यदि असफल हुए तो भी उसी ने करवाया। यानी मान लो कि मूंगफली सेकने के लिए रखी थी माइक्रोवेव में, सही सीखी तो भी माइक्रोवेव को धन्यवाद नहीं देंगे, टाइमर सेट करने वाले को, क्योंकि उसने सही टाइमर सेट किया। और यदि वो जल गई तो भी अरे ये ऐसा कैसा टाइमर सेट किया था, उसकी गलती, माइक्रोवेव की क्या गलती? सेम वे यदि आप सचमुच अपने समर्पित हैं तो आप रोज प्रार्थना करके देखिए, और आप समर्पित नहीं भी हैं तो समर्पित हो जाइए और प्रार्थना करके देखिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। आपका जीवन सचमुच खुशियों से भर जाएगा। और ये जो खुशियां होती है ना, छोटी छोटी खुशियां, वो खुशियां आपके चैतन्य को, आपके आभामंडल को सुधार देती है, आपके आभामंडल को प्रकाशित कर देती है। आप सभी ये प्रयोग पक्का करके देखिए, आप जितना खुश रहेंगे उतना आपका आभामंडल अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी खुशी निर्दोष होनी चाहिए।
किसी को दुख मिले और आप उस दुख पे खुश हैं, तो फिर वो खुशी अमानवीय कहलाएगी। लेकिन आपने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है और सब खुश हैं, आपके आसपास जितने लोग खुश हैं, आपका आभामंडल उतना ही अच्छा रहेगा। या कह लो, आपका आभामंडल जितना अच्छा होगा, आपके आसपास के लोग आपसे उतने ही खुश रहेंगे। तो आभामंडल की फोटो निकालने की जरूरत नहीं है हमेशा। आप सिर्फ देखिए कि आपके आसपास कितने लोग खुश हैं। यदि अधिकांश लोग खुश हैं तो आपका आभामंडल अच्छा है। यदि आपके आसपास के लोग किचकिच 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 किए जा रहे हैं, तो समझ लो कि इसका कहीं ना कहीं हमारे भीतर है। इसका कारण कहीं ना कहीं हमारे भीतर है। तो उस भीतर के कारण को दूर कीजिए। रोज समर्पित हो जाइए, रोज प्रणाम कीजिए अपनी आत्मा को, रोज प्रणाम कीजिए उस परम चैतन्य को और उस परम चैतन्य के उस माध्यम को। आप उस माध्यम के माध्यम से दरअसल अपनी ही आत्मा को समर्पित होते हैं। और आप जितने समर्पित होते हैं, उतने ही सत्य कर्म घटित होते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर आपको जो करवाने के लिए इस धरती पर लाया है, वो तो आपको उस मार्ग पर लेके ही जाएगा। आप गलत मार्ग पे होंगे तो आपको असफलता मिलेगी। आपको वो ठोक पीट के सही मार्ग पर लेके ही जाएगा। आप जहां रास्ते से नीचे उतरे, वो एक अच्छे सजग ग्वाले की तरह आपको डंडा हल्के से लगाएगा। फिर भी नहीं सुना तो जोर से लगाएगा। तो यदि जीवन में असफलता मिल रही है तो समझ लो गुरुदेव का डंडा है। और यदि सफलता मिल रही है तो गुरुदेव को धन्यवाद दो, क्योंकि वो सफलता भी गुरुदेव की है, असफलता भी उसी गुरुदेव की है, बशर्ते हम उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो इस संपूर्ण अनुष्ठान में आप सभी पूर्ण समर्पित रहें। आप सभी का नियमित रूप से ध्यान हो। आप सभी के भीतर आत्मा रूपी जो मंगल मूर्ति है, उस मंगल मूर्ति में गुरुदेव जो प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, जो भी चैतन्य देना चाहते हैं, जो भी ज्ञान स्थापित करना चाहते हैं, वो आप सभी पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाए, उसे आजीवन टिका कर रख सकें। आजीवन आपका मार्ग, आपके ध्यान का मार्ग निष्कंटक हो, आपका जीवन निष्कलंक हो और आप मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करते हुए अपने जीवन के अंतिम क्षण तक समर्पित रहें और आप उस स्थिति को पाकर के जीवन का अंत मोक्ष के साथ करें। यही शुभकामना। नमस्कार। धन्यवाद माँ। सच में कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं, पर माँ के लफ्जों की जरूरत होती है। कभी जीवन में असफल हो जाए तो इतना अच्छा मार्गदर्शन आपने दे दिया कि अभी कोई बुरा विचार हमारे चित्त में आ ही नहीं सकता। जब कृष्ण लीला सुनते हैं ना, तो ऐसा होता है कि बस सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। ऐसा ही आज कुछ हम सबने अनुभव किया
कि आपके आशीर्वचन से हम इतने कृतार्थ हो गए, ऐसा लगता था कि बस आपकी वाणी बहती ही रहे और हम ज्ञान की गंगा लुटाते रहे। मीठे रस से भरी गुरु माँ तेरी वाणी लागे, मुझे खारी खारी जग की दुनिया दारी लागे। धन्यवाद माँ। बेटा कुछ बातें कहनी बाकी है। नहीं, दुनियादारी बोला ना तो मुझे सच में धन्यवाद तुम्हें कि तुमने दुनियादारी की याद दिलाई मुझे। दुनियादारी में ये है कि गुरु माँ तो ठीक, सबसे महत्वपूर्ण तो गुरुदेव हैं और गुरुदेव के आशीर्वचन जो मधु चैतन्य में छपते हैं, तो मधु चैतन्य जब से शुरू हुआ, ये मैगजीन जब से शुरू हुई, हो सकता है तब आप साधक ना भी रहे हो सकता है तब आपको कुछ इसके विषय में पता ही ना हो, या हो सकता है कि आप साधक तो तब से रहे हो लेकिन मधु चैतन्य आपने ना पढ़ा हो। तो बहुत सारे साधक और विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, तो उन लोगों की बड़ी इच्छा थी सभी की कि गुरुदेव ने कब क्या कहा, किस समय क्या कहा, क्योंकि गुरुदेव जो बताते हैं ना वो समसामयिक भी होता है और चिरंजीवी भी होता है। समसामयिक यानी उस समय किस चीज की आवश्यकता है उस विषय में गुरुदेव का आशीर्वचन होता है, और इसके साथ साथ वो चिरंजीवी इसलिए होता है क्योंकि परिस्थितियां बदले तो उस समय भी वो जो आशीर्वचन है वो हमेशा हमें मार्गदर्शन देता है। तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि गुरु तत्व की टीम ने 16 भाषाओं में स्वामी जी के आशीर्वचन, जो अभी तक जितने भी आशीर्वचन हैं उसमें 16 भाषाओं में उसको गुरु तत्व की वेबसाइट पर रखा है। वो आप आसानी से देख सकते हैं। यदि आशीर्वचन आप टाइप करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप थोड़ा सा उस खोजबीन कीजिए, आपको मिल जाएगा। और इतना आसान है कि वो आपकी कंप्यूटर की या आपके मोबाइल की उसमें स्पेस ज़्यादा नहीं लेती है। आप जो भाषा उसमें सिलेक्ट करेंगे उसी भाषा में वो आपको आशीर्वचन दिखाएंगे। तो अभी हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में तो शायद सारे अवेलेबल हैं, और भाषाओं में कुछ कुछ चढ़ाए हैं और अभी बहुत जल्दी उसमें और भी अपलोड करते जाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत बड़ा काम है। और मधु चैतन्य एक पुरानी पत्रिका है, काफी वर्ष हो चुके, 100वां अंक अभी आके गया। 100 अंकों के 100 आशीर्वचनों का ट्रांसलेशन करना, और वो भी भाषांतर नहीं होता, भावांतर होता है। क्योंकि यदि भाषांतर करे, ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड करे तो कई बार मीनिंग बदल जाता है। तो पूरा उसको अच्छे से गुणात्मक तौर पे भी देखना पड़ता है कि वो पूरी बात आ रही है कि नहीं गुरुदेव की। तो वो सभी भाषाओं में ट्रांसलेट करना उतना भी आसान नहीं है, लेकिन जितना हो सका है वो लोग अपलोड करते जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत आप आशीर्वचन से कर सकते हैं कि आपको एक एक आशीर्वचन तो पक्का ही उसमें सभी भाषाओं में मिल जाएगा, और उसमें नियमित तौर पे वो चढ़ाते भी रहेंगे। तो आप सभी गुरुदेव के उन आशीर्वचनों से लाभान्वित होते रहें, और आपकी आत्मा को जब आप चाहें आपके मोबाइल के एक टच पर गुरुदेव के आशीर्वचन उपलब्ध हैं, और आप किसी भी समय कहीं भी बैठ करके वो पढ़ के अपने आप को संतुलित भी कर सकते हैं, और संतुलित रहते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब भी थोड़ा सा वक्त मिल जाए ऐसा कुछ पढ़ लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारी ऊर्जा कहीं ड्रेन आउट हो चुकी होती है, वो ऊर्जा को हम फिर से रीगेन कर लेते हैं, फिर से प्राप्त कर लेते हैं। तो माँ की इच्छा तो हमेशा रहती है कि मेरे बच्चों का आभा मंडल इतना सुनहरा हो, इतना अच्छा हो, कि जिसके लिए गुरुदेव ने इतने कष्ट से, इतनी साधना करके
वो वहां से जो लाए हैं, तो वो उनका जो भगीरथ प्रयास है वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक इस भागीरथी में आप सब नहाएंगे नहीं। तो दिल से प्रार्थना है और मन में पूरा विश्वास है कि आप सब इन आशीर्वचनों का लाभ लेंगे और जीवन में बहुत सफल बनेंगे। हो गया बेटा। जय स्वामी। शांति बात करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। अभी गुरु मैया यहाँ से प्रस्थान करेंगे।